वर्तमान में भी बहुत सारे विधायक हैं जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले अध्यक्ष रह चुके हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा। तो चुनाव तो होने चाहिए, पहली बात तो ये, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनमें भी इस तरह की बातें देखने में आती हैं कि पैसे का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। उसमें भी तो कमेटी की रिकमेंडेशंस, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस लागू होती हैं। मेरा तो ये मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, सबसे ऊपर छात्र होते हैं। तो छात्रों की समस्याएं मैं समझ जानता हूँ कि जायज़ होती हैं अधिकतर। उनका तरीका गलत हो सकता है, प्रदर्शन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, वो बातें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरा ये मानना है। अब कुलपति तो कोई कुलपति नहीं चाहता कि छात्र संघ चुनाव हो, पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, कि कुलपति तो अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं किसी तरह से मेरा कार्यकाल हो जाए और मेरे कार्य में जो है मेरे कार्यकाल में चुनाव नहीं हो। अब ये कैनोपीज लगा देते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, 50-50, 100 गाड़ियाँ यूनिवर्सिटी के अंदर घूमती रहती हैं। इससे अव्यवस्था बनती है। कई बार मैं खुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं कर पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक फैसला करते हैं कि प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। इस फैसले के बाद जो छात्र थे, जो तैयारी कर रहे थे विश्वविद्यालय में, जो उनके समर्थक थे, वो आक्रोशित हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है और कई छात्र नेता विरोध कर रहे हैं, जता रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नवीन माथुर जी, जो कि जगन्नाथ विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे इन पर, जो ये गहलोत ने ये फैसला किया है, इस पर इनकी राय जाएंगे। सर, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। थैंक यू वेरी मच। जो ये फैसला किया गया है कि छात्र चुनाव इस साल नहीं होंगे, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, जो कारण बताए गए हैं कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी है, सेमेस्टर सिस्टम लागू करना है और एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की जो समस्या है उसका समाधान करना है, इस वजह से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, ये कुलपतियों ने राय दी थी। इसके अतिरिक्त ये भी बताया कि साहब इसमें चुनाव में धन का उपयोग होता है और चुनाव में जो है बल का भी उपयोग होता है, इस वजह से भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन मैं इन कारणों से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव तो बहुत ज़रूरी है प्रजातंत्र में। जो विधायक बनते हैं वो अधिकतर विधायक कॉलेज स्तर पर या यूनिवर्सिटी स्तर पर पहले चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद ही विधायक बनते हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे विधायक हैं जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले अध्यक्ष रह चुके हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा। तो चुनाव तो होने चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात व्यवस्था की बात है, तो व्यवस्था तो चुनाव में बिगड़ती है और जो कुल वातावरण है देश में, उसमें वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनमें भी इस तरह की बातें देखने में आती हैं कि पैसे का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। उसमें भी तो कमेटी की रिकमेंडेशंस, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस लागू होती हैं, तो वो तो फॉलो नहीं होती। क्यों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है? कौन सा संविधान जो है, कौन सा कानून एमएलए के चुनाव में करोड़ों रुपए इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है? आप जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में चांसलर कुलपति रहे, वहाँ पर ऐसे छात्र कहते हैं कि अगर हमारा अध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई छात्र नेता नहीं रहेगा, तो हमारे साथ खिलवाड़ किया जाएगा, मनमानी की जाएगी। छात्र नेता हमारी बात उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं और मनमानी करने से रोकते हैं प्रशासन को। देखिए, ये बात ठीक है कि विश्वविद्यालयों में जहाँ मैं ही रहा तो वहाँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ तो चुनाव होते नहीं थे। लेकिन जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, इनमें छात्रों की समस्या रहती है। मेरा तो ये मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, सबसे ऊपर छात्र होते हैं। जो छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसके लिए उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। छात्र जो हैं गांव से आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में मैं देखता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में है,
बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कि वहाँ छात्र आता है वो भटकता रहता है कि मुझे कहाँ तो फॉर्म जमा कराना है, कभी मार्कशीट के लिए घूमता रहता है, कभी माइग्रेशन के लिए घूमता रहता है, कभी किताबों के लिए घूमता रहता है। तो छात्रों की समस्याएं मैं समझ जानता हूँ कि जायज़ होती हैं अधिकतर, उनका तरीका गलत हो सकता है, प्रदर्शन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, वो बातें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरा ये मानना है। और अगर इनका समाधान होता है तो ये समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि जो गहलोत सरकार ने फैसला किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है, ये किन कारणों की वजह से लिया है? देखिए, ये तो उस आदेश में स्पष्ट है कि कुलपतियों ने कहा कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, हमें सेमेस्टर सिस्टम लागू करना है, हमें और काम करने हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के या यूजीसी के दिशा निर्देश अनुसार। तो इस माहौल में हम नहीं कर सकते। ये तो कुलपतियों का कहना है, सरकार का कहना है। छात्रों का कहना है कि जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया था और सरकार डर रही है क्योंकि छात्र चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, तो ये एक वजह है सरकार को ये फैसला लेने के पीछे कारण ये है। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मैं विश्लेषण नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे अंधा तो आता है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो, इस पर ना तो मैं टिप्पणी कर सकता। लेकिन कागज़ में जो लिखा हुआ है उसमें तो, आदेश में जो लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है कि सब कुलपतियों ने कहा। अब कुलपति तो, कोई कुलपति नहीं चाहता कि छात्र संघ चुनाव हो, पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, कि कुलपति तो अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कुलपतियों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, वो तो चाहते हैं किसी तरह से मेरा कार्यकाल हो जाए और मेरे कार्य में जो है, मेरे कार्यकाल में चुनाव नहीं हो, छात्र जो है ज़्यादा उड़दंग नहीं करें। लेकिन जिन वर्षों में चुनाव नहीं होते थे उसमें भी छात्र जो है एकत्रित होकर प्रदर्शन करते थे। मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रशासनिक सचिव के रूप में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ मैंने देखा तब कौन से चुनाव थे, तब 2010 में चुनाव हुए, उसके पहले 5 साल तक नहीं हुए। तो जब उस वक्त चुनाव नहीं हुए तब भी छात्र आते थे और वो अपना प्रदर्शन करते थे या कोई किसी बात पे नाराज़गी जाहिर करते थे। आपको क्या लगता है कि जो फैसला लिया गया है ये वापस लिया जा सकता है, क्योंकि छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि सरकार जब तक ये फैसला वापस नहीं लेगी हम विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसको उग्रवादी तरीके से भी हम कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, एक बात। दूसरी बात, फैसला वापस ले नहीं ले तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो लिंगडो कमेटी की सिफारिश है उसको लागू किया जाना चाहिए। और छात्र नेता जो हैं और जो छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं इलेक्शंस में, वो अपने कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपनी बात रखें और सभ्य तरीके से रखें। अब ये कैनोपीज लगा देते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, 50-50, 100-100 गाड़ियाँ यूनिवर्सिटी के अंदर घूमती रहती हैं, इससे अव्यवस्था बनती है। कई बार मैं खुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं कर पाया क्योंकि रास्ते के अंदर तो 50 गाड़ी आगे चल रही है छात्रों की। तो ये समस्याएं रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। प्रशासन कहीं ना कहीं रोक लगा सकता है, जो विश्वविद्यालय का प्रशासन होता है, लिंगो कमेटी के जो नियम होते हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो छात्र नेता का जो दावेदारी है वो कैंसिल भी कर सकती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि जो छात्र नेता जो है लिंगडो कमेटी की सिफारिश अगर उसकी पालना नहीं करता है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन छात्र जो है उग्र हो जाते हैं, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होते हैं, उनकी बात सुनी तो जानी चाहिए। और जो भारी छात्र हैं इनके प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में प्रोक्टोरियल बोर्ड है डिसिप्लिन के, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, डिसिप्लिन का काम है। लेकिन प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है अनफॉर्चुनेटली विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनके जो सचिवालय है उसका प्रोक्टोरियल बोर्ड हो गया, वो उसके बाहर वो निकलते ही नहीं है, छात्रों की समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं, उसको उनको सूचनाएं होती हैं सारी, लेकिन वो आगे निकल के बात करें छात्रों से तो काफ़ी हद तक ये समस्याएं इनका समाधान हो सकता है। और भारी छात्रों के प्रवेश पर रोक आवश्यक है, इसमें पुलिस का सहयोग बहुत अति आवश्यक है। और छात्र जो बाहर सड़कों पर पोस्टर लगा रखे हैं
आप पूरे जयपुर में घूमे, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं छात्रों के, बसों में पोस्टर लग रहे शक्ति हैं, प्रदर्शन दीवारों यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन निर्णय ले, नगर निगम है वो सब लिख के दे कि साहब यहाँ पोस्टर इस छात्र के हैं, ये छात्र जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं उसको डिबार किया जाता है? लेकिन अभी छात्रों के साथ ऐसा किया जाता है तो जो विधायक का चुनाव लड़ता है वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता है, वो भी गाइडलाइन होती है उनकी धज्जियाँ उड़ाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में आप देखें, टोटलिटी में आप देखें तो 30 से 40% विधायक या MP जो हैं उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। ये तो आंकड़े बताते हैं। तो उनके खिलाफ तो नहीं केसेस हैं। मैं नहीं कह रहा कि सही है गलत है, लेकिन केसेस तो हैं। कोई छात्र नेता अपनी अपनी बात करता है, पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज कर लेती है, तो उनके भविष्य को लेकर भी कुछ सवाल हो जाते हैं। देखिए, छात्रों का आप अत्याचार करेंगे, उनको समय पर इनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तो छात्र तो प्रदर्शन करेंगे ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 2 वर्ष से PhD के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। आप बताइए, छात्रों का भविष्य तो खतरे में। उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ रहा है, या 4-4, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होगा तो प्रदर्शन करेंगे ही। तो आपका क्या मानना है, चुनाव होने चाहिए? क्या सरकार पीछे हटेगी या छात्र मान जाएंगे? क्योंकि लग नहीं रहा है कि छात्र पीछे हटने वाले हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन छात्रों को भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, और ये जो पुलिस फोर्स का यूज़ होता है इसको कम होना चाहिए और डिसिप्लिन के तहत होने चाहिए। बाहरी व्यक्ति जो आ जाते हैं, छात्र आ जाते हैं, उस पर ज़रूर प्रतिबंध लगना चाहिए, और थोड़े छात्र भी डिसिप्लिन रहे। ये तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, इससे तो नुकसान ही होगा। अच्छा, तो ये बात करके आसानी से सुलझाया जा सकता है ये मुद्दा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आप आपस में बात करके सुलझाया जा सकता है। और जो छात्र विश्वविद्यालय के या कॉलेज के बाहर हुड़दंग करते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, पैम्पलेट फाड़ते हैं, फेंकते हैं, उस पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। ऐसे छात्रों को एक बार वार्निंग दे दें कि अगर कल तक ये पोस्टर नहीं हटे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है कि छात्र तो पीछे हटने की स्थिति में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, वो लगातार विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से ये जो फैसला लिया गया है इसको बदल दे और चुनाव कराए, क्योंकि छात्र नेता कई छात्र नेता तो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, जो छात्र आते हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है उनको ठेस पहुंची है। अब देखते हैं होता क्या है। ABP के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और NSY के जो संगठन के जो छात्र हैं वो लगातार दंडवत करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ गए हैं। तो देखना होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या फैसला करते हैं, क्या वो जो युवा है, जो छात्र हैं, उनकी बात मानते हैं और अपना फैसला बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।